हेलो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम आपको यहाँ पर लाइव डेमो दे के बता रहे हैं कि किस तरह से ऐप में एंटर हुआ जाता है, पिन का ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है, रिकॉर्डिंग कहाँ से देखी जा सकती है, आपको क्लास एंड किस तरह से करना है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के ज़रिए देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपको टीम का एक लोगो बना दिखेगा यहाँ पर। इसे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो कुछ ही समय में ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन में यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई है, चैट दिखा गई है, टीम दिखाया गया है और कैलेंडर दिखाया गया है। सबसे पहले इस जो आपका टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है, इसको आपको रिफ्रेश करने के लिए जो करंट डेट में जाना है तो आपको पहले कैलेंडर को एक बार प्रेस करना है। तो ऑटोमेटिकली आप डेट के हिसाब से आप अब यहाँ पर मंडे बता रहा है एक्चुअली, क्योंकि संडे लीव है। हम लोग पहले की क्लास में इंटर होकर आपको एक डेमो देने जा रहे हैं। हम यहाँ पर जाएंगे बैक साइड, जहाँ आप देख सकते हैं मिस्टर मनोरंजन पंडा सर जो कि हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनकी क्लास में ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ से हम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ये क्लास ज्वाइन कर ली है। एज ए स्टूडेंट यहाँ पे 4 मेंबर्स ऑलरेडी ऐड हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक स्क्रीन मेरा भी है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें फैन दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे 4 स्क्रीन्स है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिन स्क्रीन को कैसे यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश की, मगर कुछ पेरेंट्स और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ प्रैक्टिकली डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि हम मनोरंजन पंडा सर के जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनकी क्लास में गए हैं, तो हम देख सकते हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, हमको ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हम इनको देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमको इस स्क्रीन पे जाके लॉन्ग प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली एक विंडो नीचे से ओपन होगी। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फिट टू फ्रेम, पिन, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके पिन ऑप्शन पे जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पंडा सर का स्क्रीन पूरा स्क्रीन के ऊपर फिट दिखाई देगा। ये देखिए मैं करके बता रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने पिन किया ये लार्ज हो चुका है। तो आप इस तरह से पिन कर सकते हैं। अगर आपको फिर से बैक जाना है तो आप इसे फिर से एक बार प्रेस करें। यहाँ पर वही पिन को अनपिन करेंगे तो हम प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकते हैं। ये स्क्रीन एज इट इज़ 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से हम पिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा रिकॉर्डिंग ऑप्शन, जिसमें पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग कहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है, मगर टीचर्स मंडे ऑनवर्ड्स रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। उस रिकॉर्डिंग को आप देख पाएंगे। पेरेंट्स और बच्चे इस रिकॉर्डिंग फीचर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये फीचर सिर्फ टीचर यूज़ करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे और ऑटोमेटिकली वो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर चैट रूम दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे इस चैट रूम में अगर आप जाएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग का शेड्यूल यहाँ पे पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी, लेक्चर के बाद होगी। कुछ समय लग सकता है, जिसमें 2-3 घंटे या फिर 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। अपलोड होने के बाद आप उसे यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फ़ाइल बताना चाहूँगा यहाँ पर रिकॉर्डिंग की। डेमो फॉर स्टूडेंट्स ये थी, इसमें रिकॉर्डिंग इज़ रेडी। यहाँ पर डेट और टाइम दिया रहेगा। आप डेट देखकर, टीचर का नाम देखकर उस रिकॉर्डिंग को ओपन कर पाएंगे। इसके बाद में फिर से आपको एक बार फिर एंटर करके दिखा रहा हूँ एक और ऑप्शन, जिससे कि आप एंड होकर और बाहर जा सकते हैं। फिर से मैं उसी क्लास में जाऊँगा। मनोरंजन पंडा सर जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनकी क्लास में जा रहा हूँ मैं। फिर से आपको एक बार और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इसमें कुछ पेरेंट्स और बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि म्यूट कहाँ से किया जाता है, अनम्यूट कहाँ से किया जा रहा है। तो म्यूट और अनम्यूट यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे 5 ऑप्शंस आर देयर, 4 नहीं है, 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। पहला ऑप्शन आपका कैमरे का है, वीडियो कैमरे का। दूसरा ऑप्शन आपका माइक का है। तीसरा ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं जो कि स्पीकर का है। 4th ऑप्शन ये मोर की काउंटिंग में आता है कि कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये 5th ऑप्शन यहाँ से
क्लास एंड करने का ऑप्शन है, जहाँ से हम क्लास को एंड करके बाहर हो सकते हैं। अब वीडियो, जैसा कि हम जब क्लास में रहते हैं हमें आवश्यकता नहीं है टीचर को फेस करने की, हमारा क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, तो हम लोगों को हमेशा इस वीडियो को ऑफ कंडीशन पे रखना है। इसे हम क्रॉस करेंगे, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो ऑफ हो चुका है। दूसरा, अगर मैं क्रॉस करूँगा, मेरा वॉइस ऑफ हो चुका है, मैं अब जो भी बोल रहा हूँ वो मुझ तक ही सीमित है, मेरे ऐप में जितने भी लोग जुड़े हैं वो इस चीज़ को नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट, स्पीकर ऑप्शन आता है, ये दोनों आपको ऑफ ही रखना है। जब टीचर आपको परमिट करे तभी आप इन दोनों चीज़ों को ऑन करें। अभी ऑफ कंडीशन में ऐसे दिखाई देते हैं दोनों आइकन्स। अब नेक्स्ट आप जा रहे हैं स्पीकर पे, तो यहाँ पे जब आप स्पीकर ओपन करते हैं तो आपका मोड स्पीकर मोड पे होना चाहिए। अगर आप ऑडियो ऑफ करके रखते हैं, इस केस में भी आपको वॉइस नहीं आएगी। अगर आप डिवाइस पे रखेंगे तो भी आपको वॉइस नहीं आएगी। अगर आपने हेडसेट लगा रखे हैं तो आपको उसके लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको हमेशा स्पीकर पे रहना है अगर आप अदर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है जिसमें पुट मी ऑन होल्ड। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्लास एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत इमरजेंसी केस में अगर हमको कोई प्रॉब्लम है, हम उठ के क्लास छोड़ रहे हैं, इन दैट केस हम होल्ड करके जा सकते हैं और वापस रिटर्न हो इसको फिर से अगर आप पुश करेंगे इसी ऑप्शन को तो फिर से आप रिटर्न उसी क्लास में एंटर हो जाएंगे। इस रेस हैंड का इस्तेमाल, जैसा कि आपको बहुत बार डेमो दे दिया गया है कि किस तरह से करना है। टर्न ऑन लाइव कैप्शन, इसका यूज़ बच्चे ना करें। रेस हैंड का इस्तेमाल जो है स्पेशली बच्चों के लिए ही किया गया है। बच्चे इसको यूज़ करके टीचर्स से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायल पैड का आपको यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, इसको यूज़ ना करें। टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो अगर आप कर देते हैं तो आपके पास जितने भी वीडियो आ रहे हैं टीचर से या फिर और कहीं से, वो सारे आप ऑफ कर देंगे। तो ये कीपैड हमको यूज़ नहीं करना है, ये फीचर हमारे लिए नहीं है। और एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जहाँ से हम इसको एंड कर सकते हैं। हमें क्लास एंड करना ही होगी। अगर आप क्लास एंड नहीं करते हैं तो आपकी क्लास होल्ड पे चली जाएगी और वो आपको ऑनलाइन दिखाएगा, हमेशा ऑनलाइन ही दिखेंगे आप। तो आप यहाँ पर रेड स्विच दबा के बाहर हो सकते हैं। इस केस में आप इस ऐप से बाहर हो चुके हैं, इस क्लास को आप छोड़ चुके हैं। थैंक यू। है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छे से। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ मुझे याद आ रहा है कि आज एक कॉल रिसीव किया था हमारे यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट ने, जिसमें पेरेंट्स को ये पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें क्लास कैसे ज्वाइन करना है और छोड़ के और अगली क्लास कैसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ कुछ पेरेंट्स कंफ्यूज थे आज, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी क्लास में जा चुके हैं, आपका टाइमिंग शेड्यूल, आपको टाइम टेबल दे रखा है जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया गया है। ये सारे टाइम टेबल्स आप देख सकते हैं, ये सारे टाइम टेबल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल चुके हैं। आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर देख सकते हैं जो क्लास वाइज बनाए गए हैं, ये सारे टाइम टेबल वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर दिए गए हैं, लोड किए गए हैं। जो करंट में जो टाइम टेबल आपको दिया गया है उसी को आपको फॉलो करना है। वो टाइम शेड्यूल आपको टाइम टू टाइम ऐप में जाकर देखना होगा, जो कि कैलेंडर में विथ टाइम विथ टीचर्स नेम दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लास में एंटर हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने ये पहली क्लास अटेंड की है 11:30 से, जो भी समय है आपका 12:15 या 12:05 12:10 तक का, तो उस टाइम टेबल को ख़त्म होने के बाद जब टीचर्स आपको बोल देते हैं लीव द क्लास एंड ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास, इन दैट केस, उस केस में आपको ये जो रनिंग क्लास है इसे आपको छोड़ना है। आप क्लास को कहाँ से छोड़ेंगे? देखिए, आपने क्लास यहाँ से छोड़ी, आपको फिर से कैलेंडर का ऑप्शन सामने दिखाई देगा। जैसे ही आप क्लास से बाहर होंगे फिर से कैलेंडर आ जाएगा, आपको कैलेंडर पे एक बार क्लिक करना है तो आपका करंट क्लास आपके सामने होगा। यहाँ पे मंडे का शेड्यूल दिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना है। मैं नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए अब मैं कंप्यूटर क्लास में जा रहा हूँ, तो मुझे इसको ज्वाइन करना है। ये मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैं इसको ज्वाइन करके नेक्स्ट क्लास में चला जाऊँगा। हम लोगों को क्लास छोड़ के नेक्स्ट क्लास टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलना है। अगर आप एक ही क्लास में जाकर और ये सोचेंगे कि सारे टीचर्स इसी क्लास में आके पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सारे टीचर्स की अलग अलग क्लासेस है, आपको उसे कैंसिल करके बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद टीचर्स का शेड्यूल देखना है,
यहाँ पर नीचे टाइमिंग दिया गया है, टाइमिंग देखना है और उसमें ज्वाइन करना है। क्लास ख़त्म होने के बाद 2 o'clock, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 120 से 2 का टाइम दे रखा है, तो आपको 120 ज्वाइन करना है। 2 o'clock को ये क्लास ओवर हो रही है, उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट होंगे, जैसा कि मैंने रेड स्विच प्रेस करके बताया था। और वहाँ से एग्जिट होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्लास अगले शेड्यूल वाली ज्वाइन करना है। थैंक यू।